अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 247 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम, और कहा उन्हें, नबियुहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, कद तहकीक, बासा, मुकर्रर कर दिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूता, तालूत को, मालिकन, बादशाह। हमने पीछे वाले सबक में, जो पीछे वाली आयत थी, उसमें पढ़ा कि बनी इसराइल अपने नबी से एक बादशाह का कह रही है कि हमारे लिए किसी बादशाह को मुंतखब किया जाए। तो यहाँ पे जब अल्लाह ताला ने उनके लिए बादशाह को मुकर्रर कर दिया, तो अब इनका रद्द-ए-अमल देखते हैं। क्या कहते हैं वो? क़ालू, उन्होंने कहा, अन्ना, कैसे, यकूनु, हो सकती है, लहू, उसके लिए, मुल्कु, बादशाहत, अलैना, ऊपर हमारे। देखें कैसी ये कौम थी कि पहले खुद ही मुतालबा किया, जब अल्लाह ताला ने इनके मुतालबे को पूरा कर दिया तो अब कहने लगे कैसे हो सकती है उसके लिए बादशाहत। उनके माइंड में क्या था कि बादशाहत किसको मिलेगी? हम में से किसी को मिलेगी, क्योंकि जो तालूत था वो ज़्यादा अमीर ना था। हम आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे अपने मुंह से इसका इतराफ़ करते हैं। वनानु, और हालांकि हम, अहक्कु, ज़्यादा हकदार हैं, बिलमुल्क, की बादशाहत के, मिनहु, उससे, वलम युता, और नहीं वो दिया गया, सातन, वुसत, वुसत मतलब फराखी, मिनल माली, माल से। अब इन लोगों ने क्या कहा कि कैसे उसको अल्लाह ताला बादशाह बना सकते हैं, हालांकि बादशाह तो हम में से होना चाहिए, हम दौलतमंद भी हैं, तो उसको बादशाह कैसे मिल गई? उसके पास तो दौलत की वुसत ही नहीं है, फराखी नहीं है, तो वो कैसे हो गया? क़ाला, फरमाया, किसने फरमाया? उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, हस्तफ़ाहु, चुन लिया है उसे, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, और उसने ज़्यादा दी है उसे, बस्ततन, वुसत, फिल इल्मी, इल्म में, वल जिस्मी, और जिस्म में। अल्लाह ताला ने किस बिना पर उसको चुना? क्योंकि उसके पास इल्म ज़्यादा था और वो जसामत के लिहाज से, यानी वो लड़ाई के जो हुनर थे उसको अच्छे आते थे। तो अल्लाह ताला जब किसी को पसंद करता है तो उसके माल या सूरत को देखकर हरगिज़ नहीं पसंद करता, बल्कि उसके दिल की जो खूबी होती है, दिल में जो सीरत होती है, उसको देखता है और उसी से ही इंसान को पसंद करता है। लेकिन जो इंसान है वो कैसे किसी को जांचता है? उसकी ज़ाहरी हालत से, कि वो कितना मालदार है, कितना खूबसूरत है, ऐसा ही है ना। तो अब अल्लाह ताला ने उनको जवाब दे दिया पैगंबर के ज़रिए, कि पैगंबर ने क्या फरमाया? कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है तुम पर। क्यों? क्योंकि वो जिस्म में ज़्यादा है और इल्म में ज़्यादा है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युती, देता है, मुल्कहु, बादशाहत अपनी, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है। अभी अल्लाह ताला के काम है कि वो जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे फ़कीर कर दे। अब ये इंसान के ऊपर नहीं होता कि कोई फ़कीर पैदा हुआ है तो ये उसका कसूर नहीं है, और अगर कोई बादशाह पैदा हुआ है, यानी शुरू से ही वो अमीर है, तो इसमें उसका भी कोई अमल दखल नहीं है, उसकी बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है कि वो पैदा हुआ और अमीर पैदा हुआ। ये नसीब की बात ही, अल्लाह ताला की ही अनायत है कि वो जिस पर चाहे जितनी मर्ज़ी करे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वासिउन, वसअत वाला है, अलीमुन, जानने वाला है। क़ाल लहुम, और कहा उन्हें, नबीहुम, उनके नबी ने, इन्ना, बेशक, आयता, निशानी, मुल्क ही, उसकी बादशाहत की, अय्यातियकुम, ये कि आ जाएगा तुम्हारे पास, ताबूतु, ताबूत, फ़ीही, जिसमें, सकीनतुन, तस्कीन है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुन, और बाकी मांदा है, मिम्मा, उसमें से जो, तारका, छोड़ गए, आलू मूसा, आले मूसा, व आलू हारूना, और आले हारून, तहमिलुहु, उठाए हुए होंगे इसे, मलाइकतु, फरिश्ते, इन्ना, बेशक, फ़ी ज़ालिका, बीच इसमें, लाआयतन, अलबत्ता एक निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम, अगर हो तुम, मुमिनीन, ईमान लाने वाले। ये एक पूरा वाक़या, अब इसकी मैं तफसीर इकट्ठी करती हूँ। जी, तो इसकी तफसील ऐसे है कि बाइबल का जो बयान है ना, इस बाब में कुरान से किसी हद तक वो मुख्तलिफ है, ताहम इससे असल वाक़े की तफसीलात पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। इससे मालूम होता है कि ये संदूक, जिसे बनी इसराइल इस्तिलाहन अहद का संदूक कहते थे, एक लड़ाई के मौका पर फ़लस्तीनी मुशरिकीन ने बनी इसराइल से छीन लिया था। लेकिन ये मुशरिकीन के जिस शहर और जिस बस्ती में रखा गया, वहाँ वबाएँ फूट पड़ी। आखिरकार इन्होंने खौफ के मारे से
اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون و قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل دل کا یہ آیات اللہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیکا آپ پر، بالحق کے ساتھ حق کے، آپ پر یعنی اللہ کے نبی کی بات کی جا رہی ہے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہ بالکل سچی ہیں، حق کے ساتھ ہے، اور آپ بھی بے شک رسولوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے ذریعے جو کلمات یعنی جو قرآن پاک ہمارے سامنے آیا وہ کس لیے آیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے، تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے روشنی حاصل کریں۔ روشنی سے مراد یعنی جب انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا دل جو ہے نور سے منور ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی روشنی سے وہ منور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بالکل حق سچ ہیں، اور آپ بھی بے شک رسولوں میں سے ہیں۔